आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 5 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर के लिए रवाना होती है। वहीं दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से सुबह 5 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली की ओर रवाना होती है। यदि नई दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है तो नई दिल्ली से कितनी दूरी पर और कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। देखिए पहले तरीके में क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से जा रही है जयपुर और एक आ रही है जयपुर से नई दिल्ली। मान लीजिए नई दिल्ली यहाँ है और जयपुर यहाँ है, ठीक है। नई दिल्ली यहाँ है और जयपुर यहाँ है। दोनों ही ट्रेन सेम टाइम पे चल रही हैं, सेम टाइम पे चल रही हैं दोनों। कितने बजे? 5 बजे चल रही हैं, ठीक है। नई दिल्ली से जो चल रही है उसकी स्पीड आपको दी है 60 किलोमीटर पर आवर और जो जयपुर से चल रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपको दी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड जयपुर कितनी है? 300 किलोमीटर। अब जो नई दिल्ली से चल रही है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और जो जयपुर से चल रही है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट ही तो आएंगी। देखिए ये ट्रेन जयपुर जा रही है तो ऐसे जाएगी और जयपुर वाली इस तरीके से आएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। जब अपोजिट आती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। ये मैं बता चुका हूँ। यानी कितनी हो जाएगी? 60 + 40 कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको दी है कितनी है? 300 किलोमीटर। स्पीड ये आ गई तो टाइम निकालिए, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड या स्पीड, ठीक है। 300 बटे ये कितना है? 100, यानी कितना? 3 घंटे। यानी दोनों ही ट्रेन जब सुबह 5 बजे चल रही थी तो मिलेंगी कितने बजे? 3 घंटे बाद। यानी मिलने का समय क्या होगा? 5 बजे चल रही थी, 3 घंटे बाद मिलेंगी। यानी कितने बजे? 8 बजे सुबह एक दूसरे से मिल जाएंगी। यहां तक क्लियर है। और क्या पूछा है? नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। डिस्टेंस पूछिए, नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए नई दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम बाद मिल रही हैं दोनों ही ट्रेन? 3 घंटे बाद, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है नई दिल्ली वाले की? 60 × 3, यानी कितनी चलेगी वो? 180 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका पहला तरीका। आइए अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। देखिए दूसरे तरीके में टाइम तो कांस्टेंट है ही है, सेम टाइम पे चल रही है तो टाइम क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। एक बात बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां तक क्लियर है। जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? डिस्टेंस के। अब दिल्ली से चलने वाली की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे और जयपुर से चलने वाली की स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। यानी कि स्पीड जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के तो हम कह सकते हैं
कि डिस्टेंस दिल्ली वाली की 60 और डिस्टेंस जयपुर वाले की 40, इनका रेशो बना लीजिए तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस का रेशो 60:40, यानी कितना 20 से काट दीजिए 3:2। यहां तक क्लियर है। ये दिल्ली वाली और ये जयपुर वाली। अब दोनों के बीच की दूरी आपको दी है, कितनी है 300 किलोमीटर। तो नई दिल्ली वाली की अगर डिस्टेंस निकालें चलने की, कितनी चली होगी वो, देखिए 3 चली है, टोटल 5 गुणा 300, यानी कितनी चली है 180 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है। और क्या पूछा है, कितने बजे मिलेंगी। डिस्टेंस ये आ गई। अब मिलने का समय, देखिए नई दिल्ली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितनी है 180/60, यानी कितने 3 घंटे। यानी जब 5 बजे चल रही हैं तो मिलेंगी कितने बजे, मिलने का समय 5 बजे मिल रही हैं, 3 घंटे बाद मिलेंगी कितने बजे, 8 बजे सुबह मिलेंगी दोनों ट्रेन। ये हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से पटना के लिए रवाना होती है। 5 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी नई दिल्ली से पटना के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए दोनों ही ट्रेन चल कहाँ से रही हैं, नई दिल्ली से उन्होंने चलना स्टार्ट किया है। पहली ट्रेन जो चल रही है सुबह 6 बजे, उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसने कहा ये सुबह 6 बजे चली है, इसके 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया है। देखिए जब टाइम अलग अलग दिया हो तो सबसे पहले आप चलने का समय कर लें बराबर, चलने का समय कर लें बराबर, का समय बराबर। ठीक है, कैसे करें, देखिए ये चल दी, ये 5 घंटे बाद चल रही है, तो इसने 5 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर की होगी। यानी कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 70 गुणा 5, यानी कितनी 350 किलोमीटर पहली वाली चल गई जब दूसरी ने चलना स्टार्ट किया है। अब दोनों जा तो एक डायरेक्शन में रही हैं, क्योंकि दोनों चल कहां से रही हैं, नई दिल्ली से। डिस्टेंस ये है आपके पास, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए दूसरी वाली की स्पीड क्या है जो 5 घंटे बाद चल रही है, उसकी है 120 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 120 माइनस 70, कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है। तो टाइम क्या हो जाएगा मिलने का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 350 किलोमीटर, टाइम ये कितना 7 घंटे बाद मिलेंगी। कब से, जब से दोनों का समय बराबर हुआ है। यानी कितने बजे से, 6 बजे से तो ये अकेली चल रही थी, पर दोनों ने चलना कहां से स्टार्ट किया है 5 घंटे बाद, यानी कहां से 11 बजे से। यानी कि मिलने का समय क्या होगा, का समय क्या होगा 11 बजे से चलना स्टार्ट किया, 7 घंटे बाद मिल रही हैं, यानी कितने शाम को 6 बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी। अब उसने पूछा है नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो पहली वाली की डिस्टेंस निकालें। ठीक है, पहली वाली की स्पीड क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटे है, 7 घंटे चल गई है,
कितना 490 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कहाँ से है? ये तो 11 बजे से डिस्टेंस है, ये दूरी भी तो इसने तय की है, तो ये दूरी भी इसमें जोड़नी पड़ेगी। कितनी हो गई? ये 0, ये 4, ये 8 किलोमीटर। ये पहली वाली की डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन। सेकंड वाली की निकालें तो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, 7 घंटे कितना? 840 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 5 बजे आगरा के लिए 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। वहीं दूसरी रेलगाड़ी सुबह 6 बजे आगरा से नई दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। यदि नई दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 940 किलोमीटर है तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? देखिए, मान लीजिए कि नई दिल्ली यहाँ पे है और आगरा कहाँ पे है? ये आया आगरा। दोनों के बीच की दूरी दी है 940 किलोमीटर। ये वाली ट्रेन चल रही है सुबह 5 बजे, ये वाली ट्रेन चल रही है सुबह 6 बजे। ठीक है, इसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आपको क्या करना है, दोनों ट्रेनों का चलने का समय, दोनों ट्रेन का चलने का समय सेम करना है, का टाइम सेम करना है, सेम करना है। देखिए, मान लीजिए कि नई दिल्ली यहां ना होके यहां पे हो। ठीक है, ये वाली ट्रेन 5 बजे ना चल के सुबह कितने बजे चले? 6 बजे मान लीजिए। अब इस वाली ट्रेन की स्पीड है कितनी? 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी ये 1 घंटे में कितनी चलेगी? 140 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए कि ये 140 किलोमीटर कम चली है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया है इस ट्रेन ने कितने बजे? 6 बजे। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 800 किलोमीटर हो जाएगी या नहीं? भाई 940 में से 140 घटाएंगे, 940 में से 140 घटाएंगे तो कितना? 800 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब जो नई दिल्ली से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो आगरा से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड जुड़ जाएंगी दोनों, 160 प्लस 60 कितनी? 200 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस ये है, स्पीड ये आ गई, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 800 बटे 200 यानी कितने? 4 घंटे। यानी कि अगर 6 बजे चल रही हैं तो मिलेंगी कितने बजे? मिलेंगी कितने बजे? 6 प्लस 4 यानी कितने बजे? सुबह 10 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। यहां तक क्लियर है? अब उसने पूछा है कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो नई दिल्ली से डिस्टेंस निकाल देते हैं। नई दिल्ली वाली जो ट्रेन है वो कितनी चलेगी तब मिलेंगी? नई दिल्ली वाली की स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर, 4 घंटे टाइम है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से है? ये 6 बजे से है, पर रियल में न्यू दिल्ली है कहाँ? यहाँ है। ये तो हमने कम किया है ना, तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। 14 चौका 56 प्लस 140 कितना? 700 किलोमीटर चलेगी नई दिल्ली वाली ट्रेन। ये हो गया आपका आंसर।
इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से कराता हूं। देखिए दूसरे तरीके में क्या करना है, न्यू दिल्ली यहां पे है, आगरा यहां पे है। ये ट्रेन 5 बजे जा रही है सुबह, ये ट्रेन 6 बजे जा रही है सुबह। इसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। टोटल डिस्टेंस है नई दिल्ली और आगरा के बीच की 940 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। आपको टाइम सेम करना है, सेम करना है। देखिए अगर मान लें कि ये वाली ट्रेन 6 बजे ना चल के 5 बजे चले, यानी कि यहां से चलेगी फिर कहीं आगरा के पीछे 5 बजे मान लें यहां से। अब इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये 5 बजे चल रही है तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 60, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर। जुड़ जाएगी 940 और 60, यानी कि डिस्टेंस हो गई कितनी, 1000 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड तो वही होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं तो जुड़ जाएंगी कितनी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी, 5 घंटे। 5 घंटे कितने बजे से, सुबह 5 बजे से, यानी मिलेंगी कितने बजे, 5 बजे चल रही हैं, 5 घंटे बाद मिल रही हैं, सुबह 10 बजे मिलेंगी। वो कह रहा है नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, नई दिल्ली से डिस्टेंस निकाल देते हैं, स्पीड 140, टाइम 5 घंटे, कितनी, 700 किलोमीटर। अगर आगरा वाली की डिस्टेंस पूछ ले, आगरा वाली की डिस्टेंस, आगरा, उसकी स्पीड क्या है, 60, ठीक है, 5 घंटे बाद मिल रही है, ठीक है। आगरा है कहाँ, यहाँ है, माना कहाँ है आपने, यहाँ, तो ये घटाना पड़ेगा 60, यानी 300 माइनस 60 कितना, 240 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।